Syllabus is a part of our life in educational life, not our life. सिलेबस जो होता है ना, वो होता है हमारे लाइफ का एक पार्ट, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड का। आप जिस भी क्लास में है, उस क्लास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नॉलेज आने वाला है, कितना क्या होगा, ये सारे का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्लियर तभी होगा जब आपको सिलेबस पता होंगी। सिलेबस हर एक क्लास का नोट्स होता है। हर एक क्लास में जाने से पहले, हर एक क्लास का स्टडी करने से पहले हम लोग को सिलेबस बताया जाता है। चाहे वो कंपटीशन का तैयारी करना हो, 11th का पढ़ना हो, 12th का पढ़ना हो, या फिर ग्रेजुएशन का पढ़ाई करना हो, कुछ भी रहे तो सिलेबस जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो बताने वाली हूँ BA पार्ट 1, जो कि पार्ट 1 के स्टूडेंट पार्ट 2 में आ गए हैं, इंग्लिश ऑनर्स के हैं, उसके सिलेबस के बारे में, पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। तो आज हम लोग बिना देर के लेट करते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कौन कौन से बुक का स्टडी करना होता है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। सबसे पहले जानते हैं हम लोग सिलेबस ऑफ पार्ट 2। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पेपर 3 एंड पेपर 4। हम लोग को पता होगा कि जो लोग पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं, उन्होंने पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 का स्टडी किया। वो लोग जैसे ही पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 में आते हैं, उन लोग को पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना पड़ता है। पहले में हम लोग को पोएम्स पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो ड्रामा और नॉवेल्स पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर 3 में आपका 4 ड्रामाज है। कितने? 4 ड्रामाज पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ड्रामा का नाम है आपका मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर, जो कि ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है। सेकेंड आता है आपका ट्वेल्थ नाइट, इट ऑल्सो रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, और विलियम शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट है, वो भी ग्रेटेस्ट। फर्स्ट आपको ड्रामा पढ़ना पड़ेगा मैकबेथ, सेकेंड आपको ट्वेल्थ नाइट। हर किसी के अलग अलग बुक आते हैं। नेक्स्ट आता है आपको लव फुल लव। लव फुल लव भी एक ड्रामा है, जो कि विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखा गया है। विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखा जाने वाला लव फुल लव, ये भी स्टडी करनी पड़ती है। पेपर 3 में मैं बात कर रही हूँ, पेपर 3 की। हेलो, पेपर 3, नॉट पेपर 4। फोर्थ आता है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कार वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। बहुत बच्चे ऑस्कार वाइल्ड को ऑस्कार विल्ड पढ़ते हैं, वो बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑस्कार वाइल्ड होता है, ना कि विल्ड होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इट इज ऑल्सो द ड्रामा एंड इट हैज बीन रिटन बाय ऑस्कार वाइल्ड। ये 4 ड्रामा आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, लव फॉर लव एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये चारों के चारों ड्रामा है, बस ड्रामा ही पढ़ने पड़ते हैं। 4 ड्रामास पेपर 3 में क्लियर करने होते हैं। ये तो बात हुई आपका पेपर 3 में क्या पढ़ना होता है, 4 ड्रामा पढ़ने होते हैं। हाँ भाई, मैंने जान लिया। अब बात आती है हम लोगों का पेपर 4 में क्या पढ़ना होता है। पेपर 4 में आपको जो बताया जाता है, वो बताया जाता है 3 नॉवेल्स के बारे में। 3 नॉवेल्स आपको पढ़ना पड़ता है, और एक बुक आता है जिसमें कि कुछ प्रोज पढ़ने पड़ते हैं, एटलीस्ट 5 हैं। फर्स्ट जो है प्रोज डाउन द एजेस, बुक का नाम क्या है आपका, प्रोज डाउन द एजेस। इसमें आपको 5 प्रोज पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका लव एंड डेथ, सॉरी लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ बाइबल से लिया गया है, जो कि कहाँ से लिया गया है, बाइबल से। नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपका ग्रेट डिस्पेयर, जो कि जॉन बनियान के द्वारा लिखा गया है। थर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा ऑफ स्टडीज, फ्रांसिस बैकन के द्वारा लिखा गया है। फ्रांसिस बैकन के द्वारा क्या लिखा गया है, ऑफ स्टडीज। आपका जो आता है फोर्थ, वो आता है चेरिस्ट हॉस्पिटल, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है चेरिस्ट हॉस्पिटल। नेक्स्ट आता है आपका डॉन्ट एंड शेक्सपियर, जो कि थॉमस कार्ली के द्वारा लिखा गया है। थॉमस कार्ली के द्वारा क्या लिखा गया है, डॉन्ट एंड शेक्सपियर। ये जो 5 है ना, ये 5 प्रोज हैं, जो कि एक बुक में आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पार्ट 2 कन्वर्ट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि मैकबेथ उसमें नहीं आता, विलियम शेक्सपियर के द्वारा गया है। ये तो पेपर 3 की बात है। लेकिन पार्ट 1 में जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 था, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिला होगा द मास्टिक ड्रम। उसमें आपको 21 पोएम्स मिले होंगे। 21 पोएम्स को हम लोगों ने क्लियर किया था एज द सेम वे। ठीक उसी प्रकार
आपका एक बुक का नाम है प्रोज डाउन द एजेस, जिसमें कि ये पांचों को डील करना होता है, पढ़ना पड़ता है। किसका क्या करने का मतलब है, इनके राइटर कौन है, वो राइटर कब मरे थे, कब जिंदा हुए थे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ता है। हेलो, ये मैं बात की बस एक नंबर पे प्रोज डाउन द एजेस, ये प्रोज के बारे में। अब जो आपका 3 नॉवेल्स पढ़ना पड़ता है, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ ये जानेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन जो हमारा प्रोवाइड होता है, तो वो कितने कितने मार्क्स का होता है, सिलेबस कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको मैंने बता दिया प्रोज डाउन द एज, इससे जो बुक मिलते हैं, इससे जो 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 उसके अंदर आते हैं वो तो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ये है आपका नॉवेल जो कि जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है, इसके भी एक बुक आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक नॉवेल है जो कि नॉवेलिस्ट के द्वारा लिखा गया है, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के द्वारा क्या लिखा गया है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। नेक्स्ट आता है आपका ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है ओल्ड मैन एंड द सी। ये तीनों आपके नॉवेल है जिसको आपको स्टडी करनी पड़ेंगी पार्ट 2 में अगर आप होंगे तो। ये तीनों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्या, क्यों, कैसे, क्या स्टोरी है इसका, इसके बारे में आपको डिफाइन करना होता है एग्जाम में। अब मैं बात करती हूँ मार्क्स के बारे में, मार्क्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको पेपर 3 की बात हो या पेपर 4 की बात हो तो इक्वल होता है मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होते हैं आपको 14 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन हैज 14 मार्क्स। आपको 4 डील करना होता है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाने होते हैं। अगर मैं पेपर 3 की बात करूं तो आपको जो मैंने 4 ड्रामेस के नाम बताए वो चारों का आप स्टडी कर लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा, आपको 56 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, हेलो, ध्यान रखना होगा कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको मेंटलिटी से करना है, मतलब आपका माइंड वही रहना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकेगा। तो 14 मार्क्स आपका इस क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन बनाने होंगे आपको 4, जो कि 56 मार्क्स आपका मिलता है। फिर आपको एक्सप्लेनेशन बनाना होगा। आपको याद होगा कि पार्ट 1 में जब आप थे तो आपको 24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन मिला था, लेकिन अब जो है आपको 8 मार्क्स का दिया गया है, 2 एक्सप्लेनेशन बनाना है, क्योंकि पहले तो 3 था, अब 2 ही बनाना होता है। 2 एक्सप्लेनेशन बनाना होता है, कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का। 8 मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव डील करना होता है 2 मार्क्स का। 10 ऑब्जेक्टिव डील करना होता है 2 मार्क्स का, जिसमें कि 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। 10 क्वेश्चन डील करना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब फिर आपको शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट, जो कि आपको 4 मार्क्स के होते हैं, 2 बनाने होते हैं। आपका 4 दिया जाएगा, उसमें से आप कोई भी 2 पे बना सकते हैं आराम से, जो भी आपको आता हो। 8 मार्क्स लेकर के आ जाइए। ये टोटल हुए आपके 100 मार्क्स। ये पेपर 3 और पेपर 4 दोनों को फॉलो करता है। आप जैसा स्टडी करेंगे वैसा आपको मार्क्स मिलेगा। पेपर 3 और पेपर 4 में सेम इसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं बता दूं, जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा तब मैं बता दूंगी, और 100% श्योर हूँ कि वहाँ पे आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन आ जाएगा। जैसा कि अगर आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा पार्ट 1 का, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं जो बता रही थी वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी जो मैं बताऊंगी वो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। आप पहले तैयारी कर लीजिए ये सारे चैप्टर की, ये सारे की स्टोरी क्या है, क्या कहने का मतलब है इसका। ड्रामा हो, नॉवेल हो या प्रोज हो, ये तीनों का स्टडी आपको करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसका बुक ही खरीदिए, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।